हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th और क्लास 12th के वो सभी स्टूडेंट्स जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि डेट शीट आ गई है तो सब के सब अब अपने घरों में उठ गए हैं। कहने का मतलब ये कि अब आपको पता लग चुका है कि आपकी फाइनल जंग का बिगुल बज चुका है, एक ऐसा बिगुल जिसका आपको शायद बेसब्री से इंतजार था। मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर किया क्लास 10th और क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए कि इफ द बोर्ड एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of April 2022 then what does it mean for you? What does it makes a conclusion? मतलब आपके लिए इस बात का क्या कंक्लूजन निकलता है। और इस बोर्ड के एग्जाम की डेट आ जाने से, सिर्फ डेट आई है कमेंसमेंट की, डेट शीट नहीं आई है, कमेंसमेंट की डेट आई है, उससे आपका क्या कंक्लूजन निकलता है। अगर आप में से किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बना है और क्लास 10th का बच्चा भी इसे देख सकता है, क्योंकि उसके बाद 2 साल उसे पढ़ाई करनी है। अभी 10th के बाद 11th और 12th की पढ़ाई करनी है, बट भविष्य शायद यही होगा। बिकॉज आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब साल 2021 में आई तो उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा जो एक पॉइंट था वो ये पॉइंट था दैट वन नेशन वन टेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। वन नेशन वन टेस्ट मतलब एक देश एक एग्जाम। और फाइनली हमें साल 2022 में वो चीज देखने को मिली। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इस एग्जीक्यूशन को साल 2021 में भी लागू कर दिया गया था, पर एग्जीक्यूट नहीं किया गया। शुरुआत कर दी गई थी पर अमल नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। अब क्योंकि पैंडेमिक सुधर रहा है, वी हैव नाउ एंटर्ड इनटू अ स्टेज ऑफ एंडेमिक। अब ये पैंडेमिक नहीं रहा, अब ये एंडेमिक हो चुका है, क्योंकि मेजॉरिटी देशवासी, मेजॉरिटी हम लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में शायद ही ऐसी कोई महामारी दोबारा आए, कभी ना आए, मैं नहीं चाहूंगा। तो हम ये आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ क्या बातें करने जा रहा हूं। आज का ये वीडियो क्लास 12th के किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उसे अगर ये जानकारी नहीं पता है तो आज का ये लेक्चर आप ही के लिए बना है, आज का ये वीडियो आप ही के लिए बना है। हालांकि मुझसे पहले YouTube पे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स इस बात की जानकारी शायद आपको दे चुके होंगे, लेकिन CBSE के पढ़ाई कराने वाले टीचर्स में से बहुत ही कम टीचर्स हैं जिन्होंने ये जानकारी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एजुकेशन वर्ल्ड वाली दुनिया का टॉपिक है। हम एकेडमिक वर्ल्ड और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अभी तक एक डिफरेंस लेके चल रहे थे कि भाई एकेडमिक वर्ल्ड वो है जहां स्कूल की पढ़ाई हो रही है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वो है जहां कॉलेज की पढ़ाई हो रही है। लेकिन अब फाइनली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की पढ़ाई का काफी हिस्सा आपके एकेडमिक वर्ल्ड से जुड़ जाएगा और जुड़ने वाला है। तो शायद मैं वो पहला CBSE का टीचर होऊंगा या उन CBSE टीचर्स के साथ उनकी कड़ी में जुड़ने वाला वो टीचर हूं जो अपने स्टूडेंट्स को CUCT के लिए जागरूक करने आ गया। जी हां, अब तक हम स्टूडेंट्स को क्लास 12th के बोर्ड्स की एग्जाम की जागरूकता के लिए जगाने में लगे रहते थे, इनफैक्ट अब भी जगाएंगे। लेकिन अब हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 शायद क्लास 12th के बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भरपूर तैयारी करना ना रहे। भरपूर तैयारी ना करना रहे मतलब ये नहीं कि उसकी तैयारी कम कर दो, उसकी तैयारी करनी है, लेकिन सारी डेडिकेशन उसी में फूंक देनी है। सब कुछ आपने अपना सारा समय क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में लगा देना है। शायद अब मैं ऐसा ना कहूं। अगर आप अपने स्कूल में किसी टीचर से बात करते हो या कोई टीचर आपसे पूछता हो कि बेटा क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे सर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और टीचर कहे हाँ बेटा बहुत बढ़िया, CBSE की तैयारी करो, कंपटीशन छोड़ो, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा। पहले शायद ये सब चीजें सुनने में अच्छी लगती थी, पहले शायद कंपटीशन की तैयारी करने में समय मिल जाता था, कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाने के लिए, कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए एक समय आपके पास होता था। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी चीज होती थी, आपकी क्लास 12th की बोर्ड्स के अंदर प्राप्त की गई मेरिट, यानी कि आपकी मार्क्स, आपकी मार्कशीट। उस मार्क्स के बलबूते पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। खास करके वो सभी स्टूडेंट्स जो DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे दिल्ली में रहने वाले लोग हो या दिल्ली के बाहर रहने वाले लोग हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, JNU के अंदर, जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, AMU के अंदर, और हमारे देश की ऐसी टोटल 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लास 12th का हर एक स्टूडेंट
बोर्ड्स के एग्जाम के बाद एडमिशन लेने के लिए भागा दौड़ी कर रहा होगा। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी इस भागा दौड़ी को कैसे आसान बनाना है, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी भागा दौड़ी कैसे आसान होगी, तो कोई बात नहीं, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं एक ऐसे एग्जाम के बारे में, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नतीजा है, जिसका नाम है CUCET, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हमारे देश के अंदर कुल मिलाकर 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आज के बाद एडमिशन लेने के लिए शायद नहीं आएगी आपके बोर्ड्स में एग्जाम में हासिल की गई मार्कशीट्स के मार्क्स। मतलब ये कि आपके मार्क्स नहीं आने वाले आपको एग्जाम दिलाने में अब काम, क्योंकि अब आपको करना पड़ेगा तैयारी में कुछ और ही डिफरेंट काम। कहने का मतलब ये कि आपके मार्क्स आर नॉट गोइंग टू बी द सोल क्राइटेरिया। मतलब आप बोर्ड में 95% मार्क्स ला रहे हो या 99% मार्क्स ला रहे हो, वॉट एवर मार्क्स यू आर गेटिंग, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सोल क्राइटेरिया नाउ for getting an entry into a good college. Rather the criteria is going to be nothing but CUCET. सही सुना आपने, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं NTA को जिम्मेदारी दी गई है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की। और जो लोग नहीं जानते, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक आज जिस तारीख को मैं ये लेक्चर या वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अभी तक भी एग्जैक्ट सिलेबस आउट नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन भी आप ये वीडियो देखेंगे, अगर आप उसी दिन देख रहे हैं जिस दिन मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, तो उस दिन तो अभी सिलेबस आउट नहीं हुआ, बट फरवरी के सेकेंड वीक तक या फरवरी के सेकेंड वीक खत्म होने तक ये वीडियो के कुछ समय बीत जाने के बाद जब आप ये देखेंगे या देख रहे होंगे, शायद सिलेबस आउट हो चुका होगा। यानी NTA के द्वारा फाइनल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, बट यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे वाइस चांसलर्स, यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं एजुकेशन के इंडस्ट्री में, उनके द्वारा दी गई कुछ ऐसी बातें जो हमारे इस एग्जाम के सिलेबस की तैयारी के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं जो कि हैं मिस्टर तिवारी, उनके द्वारा एक तिवारी कम्युनिटी बनाई गई और उस तिवारी कम्युनिटी ने एक टेंटेटिव सिलेबस इशू किया जिसके ऊपर अभी मोहर लगनी बाकी है। यानी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिनेश प्रधान जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के अंदर उन्हें अच्छा खासा पद दिया गया है, उनको इलेक्शन ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी क्योंकि ज्यादा है, तो वो आपकी इस डिसीजन में अभी टाइम नहीं दे पा रहे। बट मुझे पूरा यकीन है कि 10 फरवरी जब इलेक्शन फिनिश हो जाएंगे तो शायद उन्हें अपनी ड्यूटी से रिलीव किया जाए और उन्हें कहा जाए कि भैया जाके क्लास 12 के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो, उनके विचारों को बताओ कि CUCET के एग्जाम का सिलेबस क्या है, वो लोग तैयारी करना शुरू करें। बट फिर भी टेंटेटिव सिलेबस आउट है। सिलेबस क्या है मैं आपको बता देता हूं, जिन्हें नहीं पता है। हर क्लास 10th का, हर क्लास 12th का स्टूडेंट, साइंस वाला, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला, उसे CUCET का एग्जाम देना है, कॉमा कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई मतलब अगर आप डॉक्टर बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं। अगर आप बीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको CUCET नहीं देना चाहिए। इट इज माय अगेन एन एडवाइस टू एवरी स्टूडेंट who is aspiring to be a doctor or who is aspiring to be an engineer must appear for a CUCET exam। आपका ये CUCET एग्जाम आपके लिए एक आधार कार्ड है, एक ऐसा आधार कार्ड जो आपको एलिजिबल बनाता है दुनिया के बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने उस सपने को साकार करने की मेहनत करते रहिए। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप उस रास्ते मेहनत करते रहिए, लेकिन फिर भी अपने करियर ऑप्शंस को क्लोज मत कीजिए। ये मेरा आपको एक बहुत ही प्यारा एडवाइस है। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, खास करके कॉमर्स के स्टूडेंट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट प्रेफरेबली चाहते हैं कि उनको DU के बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। There are many of you who wants to pursue an undergraduate course in Jawaharlal Nehru University। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलना ही अपने आप में एक शान की बात है। आप में से बहुत सारे लोग जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना चाहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स।
जो अब आज के बाद से अपने कॉलेज में विभिन्न विभिन्न कोर्सेज में आपको एडमिशन देने के लिए सीयूसीटी के स्कोर को एक्सेप्ट करेगी और सीयूसीटी के एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एनटीए को जिम्मेदारी दी गई है। एंड जून के मंथ में द एग्जाम इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, यानी द एग्जाम इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन द मंथ ऑफ जून। और क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम अप्रैल में है, खत्म होते होते अप्रैल में हो जाएगा, इसका मतलब समय बचा है कम। हर एक क्लास 12 के स्टूडेंट को तैयारी में लगाना पड़ेगा दम। बेफिक्र रहिए, मदद करने आ गए हैं हम, वरना याद आ जाएंगे आपको यम। कहने का मतलब ये कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपको एक चीज तो ध्यान रखनी है, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है प्यारे प्यारे बच्चों। दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको मैं बता रहा हूं कि सीयूसीटी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने में काम आएगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर जो बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम कंडक्ट कराते थे, उनका क्या होगा? हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी अपने एग्जाम्स कंटिन्यू रखें, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो सकता है भविष्य में अपने एग्जाम्स को डिसॉल्व करके अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए सीयूसीटी के स्कोर को एक्सेप्ट करें। इसका मतलब कि सीयूसीटी का स्कोर आने वाले फ्यूचर में एक महत्वपूर्ण स्कोर बनने वाला है। आपके क्लास 12 की परसेंटेज में आप 99 लाए हो या 95 लाए हो, शायद वो इतनी आपकी मदद अब नहीं कर पाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास 12 की पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं देनी है। इसका मतलब ये है कि क्लास 12 की प्रायोरिटी को प्रायोरिटी रखना है, उसको भी पढ़ाई करनी है, मेहनत बरकरार रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन उस मेहनत के साथ साथ, क्लास 12 की मेहनत के साथ साथ आपको पैरेलली सीयूसीटी की भी तैयारी करनी होगी। और सीयूसीटी एक अब सच्चाई है हर एक क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, और आप इस सच्चाई से अब पीछे नहीं हट सकते। इस सच को आपको एक्सेप्ट करना है, इस सीयूसीटी के स्कोर को आपको हासिल करना है, इस आधार कार्ड को जो आपको एक एलिजिबल कैंडिडेट बनाता है, एलिजिबल एक कहते हैं ना कैंडिडेट बना रहा है, या कह सकते हैं एक क्रेडेंशियल कैंडिडेट टू सिक्योर अ सीट इन एन एग्जाम, टू सिक्योर अ सीट इन अ यूनिवर्सिटी बनाता है। यानी आप एक तरह से भागीदार बन जाएंगे उस रेस में, जिस रेस में हर वो बच्चा दौड़ रहा होगा जो स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर, कॉलेज के अंदर जाकर अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहा है। सो डेफिनेटली सीयूसीटी एक सच्चाई है जिससे अब आप मुंह नहीं मोड़ सकते। चलिए बात करते हैं सीयूसीटी के अंदर आने वाले सवालों की। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार ऐसा क्या होने वाला है इस एग्जाम में जो बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल अलग इसलिए होगा क्योंकि इसमें पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से दुनिया के सवाल, यानी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपने आज से पहले शायद कदम नहीं रखा है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर कंडक्टेड एग्जाम्स इन द एंटायर कंट्री, क्योंकि पूरे देश के अंदर लाखों बच्चा जब 12th के बोर्ड के एग्जाम के बाद बाहर निकलेगा तो सीयूसीटी का एग्जाम दे रहा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आपको अलग अलग सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, जहां आप जाएंगे वहां कंप्यूटर आपके सामने होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ऑन एन एवरेज अब तक की जो गाइडलाइंस इशू हुई है, पेपर इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपका 50 मार्क्स का तो एप्टीट्यूड आएगा। एप्टीट्यूड का मतलब समझते हो? वही एप्टीट्यूड जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, इस तरह की चीजें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, लेकिन शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल बहुत ऊंचा होता है। तो सीयूसीटी के एग्जाम्स का लेवल इज नॉट गोइंग टू बी दैट ऊंचा, क्योंकि आप लोगों के लिए पहली बार है। तो आप घबराओ मत। कोई भी क्लास 12 का बच्चा ये ना सोचे कि यार नए पैटर्न का एग्जाम है, हमने तो आज से पहले तैयारी नहीं करी, अब क्या करेंगे। अरे समय मिला तो बता दिया ना आपको। आज आपको अगर मैं बता रहा हूं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इसी पेपर का एक दूसरा डोमेन होगा जिसमें दैट विल बी डोमेन बी, एंड दैट इज अ गुड न्यूज। पहले अभी तक ये खबर थी कि डोमेन बी आएगा ही नहीं, सिर्फ डोमेन ए आएगा, बट अब गुड न्यूज है कि डोमेन बी भी आएगा। डोमेन बी में आपसे आपके द्वारा 12th के अंदर पढ़े गए सब्जेक्ट से ताल्लुकात सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपके लिए मार्क्स सिक्योर करना आसान हो जाएगा। जीतने वाले मार्क्स के लिए या सही जवाब के लिए आपको मार्क्स सिक्योर किए जाएंगे, गलत जवाब के लिए आपके मार्क्स कट जाएंगे। 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, एक स्कोर जनरेट होगा, उस स्कोर के बेसिस पे
आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना होगा और जिस पर्टिकुलर स्कोर को वो यूनिवर्सिटीज या वो कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे होंगे उस स्कोर के हासिल किए गए बच्चे को वहां आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ये प्रोसेस रहेगा, ये मैंने आपको अभी बताया है उन सारे आधारों पे आधारित रखकर जिन आधारों के आधार पर ये बातें रखी गई हैं, मतलब कि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो बातें अभी तक कही गई है। हालांकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फाइनल गाइडलाइंस का आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, लेकिन इन शॉर्ट मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हर क्लास 12 के स्टूडेंट को यह बताने की कोशिश करी है कि मोटा मोटा बात यह है कि भैया देखो, अब तुम 12th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करते रहो, लेकिन सिर्फ 12th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी मत करो। चाहे तुम दुनिया में कहीं भी जाना चाहते हो, लेकिन एक CUCT का एग्जाम देके अपना CUCT का स्कोर कार्ड अपने पास जरूर सिक्योर करो। ये तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ये मेरा एक बहुत बड़ा एडवाइस है। वेदर यू आर अ मेडिकल एस्पायरेंट, वेदर यू आर अ इंजीनियरिंग एस्पायरेंट, या तुम अंतरिक्ष में जाना चाह रहे हो या तुम दुनिया में कहीं भी जाना चाह रहे हो, या क्लास 12 से बाहर निकल के एक CUCT का स्कोर जरूर हासिल कर लो। ये तुम्हारी मदद करेगा और आप यकीन मानोगे कि जब तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा ना बच्चों कि वाकई में अमन सर ने ये जो एडवाइस दी थी ये वक्त आने पर काम आ गई, तब आप मुझे फोन करके थैंक यू कह देना या मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कह देना, सर आज की तारीख में आपका ये वीडियो देखा था और आपकी बात मानकर CUCT का एग्जाम दे दिया था, और जब फाइनली लगा कि वो किसी काम का ही नहीं है और वो काम आ गया तो आपकी बात याद आ गई कि सर क्या जो आपने बात कही थी उससे मजा आ गया। मतलब कि अभी हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हो कि यार आई एम अ मेडिकल एस्पायरेंट, आई एम एन इंजीनियरिंग एस्पायरेंट, मुझे तो बीटेक करना है, मुझे तो IIT देना है, मुझे तो नीट देना है। अरे दो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है ये सब एग्जाम्स देने से, लेकिन CUCT का एग्जाम पैरेलली जरूर दो। ये भी आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ये कहे नहीं नहीं यार, व्हाई शुड आई डिवोट माय टाइम, व्हाई शुड आई डिवाइड माय टाइम। आई एग्री, आई अंडरस्टैंड। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने टाइम टेबल को सेट करना पड़ेगा कि आप CUCT को भी प्रायोरिटी दो। इसलिए थोड़ी थोड़ी पढ़ाई डेली करो। लेकिन जो बच्चों ने नीट नहीं देना है या जो बच्चों ने IIT JEE नहीं देना है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, कॉमर्स वाले बच्चों, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों, साइंस वाले बच्चों, जो बातें हूं मैं बता रहा, इन बातों को अपने दिमाग में फिक्स कर लो, तब जाके आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली ये CUCT आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके भविष्य के कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए। हो सकता है कि ऐसे और बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, अरे मैंने तो सिर्फ बताया है कि CUCT क्या है, इसके अलावा हजारों ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो ये पूरी पिक्चर बन जाएगी इस वीडियो की, लेकिन वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की मदद के लिए एक आपके लिए समाधान छोड़ देता हूं। चाहे आप इस देश के किसी भी कोने में बैठे कोई भी बच्चे हो, मेरा मोबाइल नंबर अपने पास सेव कर लो, व्हाट्सएप करके मुझे हाई लिख दो, अपना नाम लिख दो, अपनी क्लास लिख दो, अपना शहर लिख दो और आप अपना सवाल पूछ लो कि डियर मेरे प्यारे अमन सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता कि मुझे ये बताओ कि ये चीज कैसे होगी, वो चीज कैसे होगी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? वक्त रहते जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। हो सकता है कि तुरंत जवाब ना दे पाऊं, थोड़ी देर बाद दे पाऊं, लेकिन दूंगा जरूर। तो मेरा नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, इट इज 9911381716। कॉल मत करना, वरना ऐसे दिन में बहुत सारे कॉल आते हैं, सबके कॉल नहीं उठा पाता हूं। मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, मैसेज नहीं व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपका अवश्य मैसेज देखूंगा, हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना करूं, परंतु बाद में जरूर करूंगा। एंड यस माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 12 के साइंस एंड कॉमर्स के एंड ह्यूमैनिटीज के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एंड शेयर बिकॉज यू नो दैट अमन सर ऑलवेज केयर। तो इस वीडियो को अपने हर एक क्लास 12 के फ्रेंड के साथ, सहेली के साथ, सहेले के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्त के साथ, दोस्ती के साथ, हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबके काम आने वाला है और वो जो सबके काम आ जाए वही तो दिल जीतने वाला है। तो आप भी दिल जीतिए, मैं आपका जीत रहा हूं। मेरी मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने क्लास 12 के बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी में अपना समय डिवोट कीजिए, साथ साथ पैरेलली CUCT की भी तैयारी शुरू कीजिए। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल प्यारे प्यारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स।